प्रवीण कुमार। आज हमारी विरासत में गुजरात के पाटनगर गांधीनगर में स्थित हूँ। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि गांधीनगर गुजरात के जो पाटनगर है, यहाँ हमारे सेक्टर 24 में जो बुद्धिस्ट लोगों ने ये बुद्ध धम्म विहार यहाँ बनाया है। मैं आज उन सभी लोगों की भेंट करवाना चाहूँगा कि जो यहाँ हमारे गुजरात के गांधीनगर में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग यहाँ रहते हैं और बुद्धिस्ट लोग सबसे ज़्यादा है, और बुद्ध के जो धम्म है उस धम्म को मानने वाले की संख्या बहुत ज़्यादा है। आज मैं यहाँ आपको ये दिखाने जा रहा हूँ कि हमारे गांधीनगर में कि बुद्ध विहार में क्या क्या प्रवृत्तियाँ चल रही है, क्या एक्टिविटी चल रही है। तो इसको देखकर आपको ये एहसास होगा, लगेगा कि गुजरात में धीरे धीरे करके हमारे बुद्ध का ये जो एक कारवा जो है धीरे आगे बढ़ रहा है। ये गुजरात गांधीनगर के सेक्टर 24 स्थित ये बुद्ध विहार जो है अपने बुद्धिस्ट लोगों ने इस गुजरात धम्म सोसाइटी के माध्यम से इन लोगों ने ये पूरा जो ये है पूरा मकान जो है विहार जो है वो बनाया है। और आज रजा का दिन होते हुए आज आप सब देख रहे हैं कि हमारे गांधीनगर के कुछ बुद्धिस्ट लोग यहाँ बुद्ध वंदना के माध्यम से यहाँ आए हैं और अभी बुद्ध वंदना चल रही है। आप देख रहे हैं बहुत सारे लोग वैसे आज आ रहे हैं, लेकिन ये बुद्ध विहार जो है गांधीनगर में वो सबसे बड़ा और बेहतरीन बुद्ध विहार जो है वो गुजरात गांधीनगर में है। यहाँ के जो लोग जो है बुद्ध जो मानने वाले लोग हैं वो काफ़ी संख्या में ज़्यादा लोग यहाँ रहते हैं। आप मैं दिखाने जा रहा हूँ कि गुजरात गांधीनगर के जो हमारा बुद्ध विहार जो है जो गुजरात धम्म सोसाइटी के माध्यम से बना हुआ है वो आप उसके आप देख रहे हैं। और हमारे सामने जो यहाँ बैठे हुए जो यहाँ के प्रेसिडेंट है, सेक्रेटरी है और बहुत सारे धम्म उपासक यहाँ आज बुद्ध वंदना करने के लिए आए हैं। और अब देख रहे हैं कि गुजरात में धीरे करके बुद्धिस्टों की जो संख्या है, जो उपासक और उपासिकाओं की संख्या ज़्यादातर बढ़ रही है। और गुजरात जो पुराने ज़माने में एक ज़माना था कि पूरा गुजरात ज़्यादातर जूनागढ़ से लेके पूरा गुजरात साबरकांठा लेके यहाँ पूरे गुजरात में बुद्धा के बहुत सारे अवशेष मिल रहे हैं। और गांधीनगर में खुद के जो एक पाटनगर है गुजरात का, यहाँ ये पूरा ये जो आप देख रहे हैं बुद्ध विहार बना हुआ, यहाँ जो बौद्ध भिक्षु लोग आते हैं उसको ठहरने के लिए भी बहुत सारा रहने के लिए व्यवस्था है। और जो अभी वर्षावास चल रहा है इस दौरान बहुत सारे बौद्ध भिक्षु यहाँ आए थे और यहाँ के रुके हुए हैं। और मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आज हमारे जो यहाँ के बुद्ध विहार के जो ये पूरा जो उस संचालन कर रहे हैं उसको प्रेसिडेंट से मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप आइए हमारे सामने और इसके बारे में मुझे आज कुछ बताइए सर। विनोद परमार और दीक्षा लेने के बाद संघप्रिय आनंद। संघप्रिय आनंद जी, आप गुजरात ये गांधीनगर का जो बुद्ध विहार है जो इसका संचालन आप कर रहे हैं, कितने सालों से ये संचालन आप कर रहे हैं? मेरा संचालन का कार्यकाल तो अभी जनवरी 2023 से ही शुरू हुआ, पर क्योंकि बुद्ध विहार का जो स्थापना है ये 2006 में हुई थी और उसका जो रिनोवेशन करते हुए 2008 में ये बुद्ध विहार उपासकों के लिए खुला। यानी कि 15-16 सालों से गांधीनगर में अपने बुद्ध विहार का कार्यक्रम चला रहे हैं और बहुत सारे उपासक ये बुद्ध विहार में आते रहते हैं। आज कितने लोग, यानी कि आज तक ये 16 सालों में कितने परिवार हमारे बुद्धा के उपासक और उपासिकाएँ हैं, इसके कुछ अंदाज आप हमको बता सकते हैं? अभी हमारे पास आकलन है कि एटलीस्ट 1500 उपासक है। फैमिली के हिसाब से माने तो लगभग 600 फैमिली है, पर वो दूर दराज है तो नियमित रूप से आ नहीं सकते। अहमदाबाद में भी है, गांधीनगर में है, गांधीनगर के आजू बाजू गांव खेड़े में छोटे गांव में भी है, उदय गाँव है, मानसा है, वहाँ से भी उपासक यहाँ हर रविवार भी आते हैं, रविवार के सिवा भी आते हैं। सर मैं आपको ये और पूछना चाहता हूँ कि आपका जो बुद्ध विहार जो है नागपुर का इंदौरा जो बुद्ध विहार इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो नागपुर के बुद्ध विहार जो इंदौरा बुद्ध विहार है इसका और आपके क्या रिश्ता रहता है और कब आते हैं वहाँ से कोई बुद्ध भिक्षु यहाँ आते हैं कि क्या है सर? ज़्यादातर तो वर्षावास का काल होता है तब बुद्ध विहार में भिक्षुगण आते हैं, कई बार भिक्षुणीगण भी आते हैं। बुद्ध पूर्णिमा के समय के दौरान मई महीने में और 14 अप्रैल जब बाबा साहब का जन्मदिन था उस दौरान हम यहाँ पे और सेक्टर 11 विधानसभा के सामने वहाँ हमारा कैंप भी लगता है और जो सेलिब्रेशन होता है उसमें भिक्षुगण भिक्षुणीगण आते हैं और समयांतर भी आते रहते हैं। गुजरात में भी कई सारे भिक्षु हैं जो विहार करते हैं। इसके अलावा
सारनाथ और बोधगया से भी कई भिक्खु इस संस्था के साथ जुड़े हैं। समयांतर पे वो आते रहते हैं और उनकी धम्मदेशना का लाभ उपासकों को मिलता है। मैं सर आपके पास ये जानना चाहता हूँ कि हर रविवार के दिन यहाँ बुद्ध वंदना चलती है, तो कितने सालों से सर ये बुद्ध वंदना यहाँ गांधीनगर में चल रहा है? ये बुद्ध विहार की स्थापना के बाद तो नियमित रूप से ये चलता रहता है बुद्ध वंदना का कार्यक्रम। पर उसके पहले जब गुजरात धम्म सोसाइटी की स्थापना हुई थी, ये बात है लगभग 1976 के आजू बाजू, तब से गांधीनगर में बुद्ध वंदना का कार्यक्रम होता रहता था। उस वक्त बुद्ध विहार उपलब्ध नहीं होने के कारण सभी उपासकों में से बारी बारी अपने घर पे रविवार के दिन समय 9 से 12 के बीच में अनुकूलता के मुताबिक बुद्ध वंदना होती रहती थी। तथागत गौतम बुद्ध के विचारों, जो गांधीनगर हमारा गुजरात का पाटनगर है और हर एक तहसील और डिस्ट्रिक्ट लेवल से यहाँ के सभी हमारे बुद्धिस्ट लोग रहते हैं, तो ये बुद्ध वंदना जब आप करते हो तो आप जो इसको इनविटेशन देते हो, यानी यहाँ बुलाते हो, तो कितने लोग ज़्यादातर यहाँ आके बुद्ध वंदना में हिस्सेदारी लेते हैं सर? ये वर्षा काल का है तो अभी कुछ कम संख्या होती है, पर किंतु जब माहौल अच्छा रहता है तो हम व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से और टेलीफोनिक इन्फॉर्मेशन के माध्यम से भी उपासकों को जानकारी देते हैं और उसी हिसाब से 40 से 50 उपासक उपस्थित रहते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अभी 2023 में अभी बुद्ध पूर्णिमा का दिन यहाँ था और आपने इसका बहुत बड़ा पैमाने पर और बहुत बड़ी संख्या में आपने ये आयोजन किया था, तो आप इस जो वहाँ मैंने सुना था कि आपने बहुत बड़ी रैली भी निकाली थी और यहाँ बहुत सारी व्यवस्था की थी, इसके बारे में सर आपका क्या कहना है? हम आखिरी जो बुद्ध पूर्णिमा हुई, हमने बड़े पैमाने पे उसको सेलिब्रेट करने का निर्णय लिया था और उसके अंतर्गत सभी उपासक शिस्तबद्ध तरीके से सफ़ेद वस्त्र परिधान करते हुए और धम्म मंगल गाथा करते हुए पंचशील ध्वज और पंचशील खेस लगाए हुए चारिका किया, जिसको हम शोभा यात्रा के रूप में से भी जानते हैं। तो ये यात्रा कुछ 45 मिनट से 1 घंटे तक चली और उसके बाद सभी लोगों को प्रीति भोजन करवाया गया। आपसे मैं सर एक और बात ये जानना चाहता हूँ कि गांधीनगर में ये सेक्टर 24 में बुद्ध विहार, इसके अलावा आपका और कहीं बुद्ध विहार बनाना या तो तथागत गौतम बुद्धा का जो स्टेच्यू कहीं बनाने का आपका कोई प्रयोजन है? इसके बारे में आपका क्या कहना है सर? एक तो हम ये चाहते हैं कि ये जो मकान है बुद्ध विहार का, जो मकान के रूप में है, ओरिजिनली तो रेसिडेंशियल पार्ट है, पर हम उसको रिनोवेट बुद्ध विहार के रूप में उसका जो डेकोरम और जो बुद्ध विहार का जो होना चाहिए, इस हिसाब से बड़ा हॉल बनाने की हम रिनोवेशन की प्रोसेस में है। इसके लिए लोगों के दान से या तो लोगों के आर्थिक सहाय से ये कार्य पूरा कर लिया जाएगा। अच्छा, यहाँ की जो गुजरात सरकार जो गवर्नमेंट है वो इसके बारे में आपको क्या सहयोग दे रही है? गुजरात गवर्नमेंट का सहयोग तो इसमें हम इतना उत्साहवर्धक नहीं मानते, पर क्योंकि वो हमें जो बुद्ध पूर्णिमा के दिन कुछ उपलब्धि करवाते हैं, जैसे कि कुछ दान वगैरह आ गया सरकार की ओर से, कुछ जैसे कॉरपोरेट वगैरह जो इलेक्टेड होते हैं उनकी ओर से दान आ गया। इसके अलावा ये सरकार की ओर से इतना नहीं मिलता जितना अपेक्षित है। और आपसे मैं एक जानना चाहता हूँ आनंद सर कि ये जो बुद्ध विहार के गुजरात बुद्ध धम्म सोसाइटी जो आप बता रहे थे, तो इसके माध्यम से आपका जो ये यहाँ के उपासक है जो बौद्ध है, वो कभी बुद्धा का जो जैसे कि सारनाथ है, लिम्बुनी है, श्रीलंका है, वैसे आप कोई ऐसा कार्यक्रम रखते हैं क्या? देखिए, समयांतर पे कुछ अहमदाबाद बेस्ड कुछ हमारे उपासक गण हैं, उनके द्वारा या तो प्राइवेट कुछ प्रायोजक होते हैं, ये धम्म प्रवास आयोजन करते हैं। उसमें राजगीर, श्रावस्ती, लुम्बिनी, बोधगया, सांची, कुशीनारा, तो सारे प्रवास का आयोजन करते हैं। तो हमने यहाँ से एक्सक्लूसिव तो नहीं किया है, पर लोग हमारे उपासक उनके साथ जोड़ के जाते हैं। श्रीलंका में भी पिछले 2 साल से टूर होती है। हमने अभी इस साल में एक छोटी सी तारंगा और वडनगर का प्रवास आयोजन किया था, जिसके में भी काफ़ी लोग जुड़े थे, 20 से 25 लोग जुड़े थे। आनंद सर, आपसे ये जानना चाहता हूँ, आपने वडनगर का जिक्र किया है,
तो वडनगर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मस्थल है, तो आप वहाँ वडनगर की आपने जो यात्रा की यानी कि वहाँ की मुलाकात की, तो आपको कैसा महसूस लगा? वहाँ जो बुद्धा का जो बुद्ध विहार जो बड़े पैमाने पर वहाँ मिले, और अभी जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के माध्यम से वहाँ जो खुदाई चल रही है, तो आपने वहाँ जाके क्या महसूस किया बुद्ध का बारे में? ये पूरा गुजरात बुद्धा की दम भूमि थी, और यहाँ न मात्र वडनगर किंतु अनेक सारे केंद्र है जहाँ के बुद्ध के अवशेष मिलते हैं। हम जब पर्टिकुलरली वडनगर की बात करेंगे तो वडनगर के उत्खनन के दौरान वो काफ़ी 2006 से चल रहा था, और उसमें पुरातत्व विभाग ने काफ़ी अच्छा काम किया है, और उसमें से भिक्खुनी बुद्ध विहार आइडेंटिफाई करके वो मिला। अनाज बाजार जो वडनगर है वहाँ पे मिला है। इसके अलावा भी शर्मिष्ठा तालाब के किनारे भी जो उत्खनन अभी चल रहा है उसमें भी काफ़ी पुराने अवशेष मिले हैं, और उसमें ये वडनगर है जैसे जैसे अन्य राजा अलग अलग तौर पे समय पे राजा का शासन बदलता था, तब पुराना जो स्ट्रक्चर था उसको ध्वस्त किया जाता था और उसके ऊपर नया स्ट्रक्चर बनता था। तो इसी परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं तो बहुत सारे 5-6 स्टोरी यानी 60-70 फीट तक उन्होंने खुदाई की है, और उसमें से ये अवशेष मिले हैं। और इसमें भी हम देखा जाए कि जो अभी म्यूजियम के तौर पर डॉम बना के वहाँ सुरक्षित किया गया है, वो भिक्खुनी बुद्ध विहार को आइडेंटिफाई किया है, जिसमें चैत्य भी है, विहार भी है, और काफ़ी हम उस समय की जो बुद्ध विहार की स्ट्रक्चर हम देखते हैं उसको देखने को मिलता है। और अभी और उनको संभावना है, आशा भी है कि और भी उत्खनन में बहुत सारे अवशेष मिलेंगे। आनंद सर, मैं आपसे ये और जानना चाहता हूँ कि पूरे भारत में और विदेशों में भी आजकल बुद्धा की फिलोसॉफी और आइडियोलॉजी बड़े पैमाने में फाल फूली रही है। आप आने वाले दिनों में गांधीनगर के माध्यम से क्या करना चाहते हैं इसके बारे में, और क्या इसको आगे बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, भारत का इतिहास न सिर्फ एक ही संस्कृति का इतिहास नहीं है, इसमें इस देश में बहुत सारी संस्कृतियाँ समानांतर भी विकसित हुई और अलग अलग रूप में भी विकसित हुई। इसमें हम शुरुआत की जब श्रमण संस्कृति देखते हैं तो बुद्धा के समय में ये काफ़ी 500 साल तक फली फूली। इसके बाद भी उत्तर काल में भी वो कुछ 8वीं सदी ईसा के बाद 8वीं सदी तक ये बुद्ध संस्कृति फली फूली है। और ये धम्म बुद्धा का सदम है, शांतिपूर्ण है, तर्क संगत है और वैज्ञानिक धर्म है। तो इस धम्म को तर्क संगत और वैज्ञानिक होने का यहाँ कोई कल्पना नहीं है, ये आत्मा व्यक्ति विकास है, व्यक्ति का व्यक्ति विकास होता है। तो इसके कारण इस धम्म की संभावना है कि पश्चिम के देश और पूर्व के देश इस धर्म के प्रति आकर्षित होते। सर, अभी 14 अप्रैल 2023 के दिन गांधीनगर में बहुत बड़े पैमाने पे यानी कि करीबन 50,000 लोगों ने बौद्ध धर्म का अनुसरण यानी कि दीक्षा ली है। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है सर? ये बुद्ध धर्म के प्रति उनकी समर्पितता दिखती है, उनका धर्म के प्रति आकर्षण दिखता है। और इतने बड़े पैमाने में धर्म के प्रति आकर्षित क्यों होते हैं, ये हम देखें तो बुद्ध का जो धर्म है एकदम सरल है, आचरण का दम है, सील का दम है और पारमिताओं का दम है। ये दम को आचरण करते हुए व्यक्ति अपने आप को ऊंचे उठाता है, ऊर्ध्वगमन करता है, निब्बाण निर्वाण की तरफ आगे ले जाता है। क्योंकि ये धर्म में कल्पनाओं और जो मैथोलॉजी है, पुराण शास्त्र के हिसाब से जो जटिल समझ है, समस्या है, उसका यहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं है। ये सिंपल सरल धर्म है तो लोगों को जल्दी समझ में आ जाता है। यहाँ कोई वर्ण व्यवस्था की ऊंच नीचता नहीं है, तो समानता और बंधुता के कारण ये धम्म के लिए पूरे विश्व में बहुत ही गुंजाइश है कि फलेगा फूलेगा। सर, गुजरात में अभी करीबन ऐसे बुद्ध विहार 110 से ज़्यादा बुद्ध विहार हैं, तो क्या इसका आपका कोई आपके साथ कोई संकलन यानी कि कोऑर्डिनेशन है सर? हमारा सभी बुद्ध विहारों के साथ संकलन तो नहीं है, पर कुछ जो नज़दीक के हैं 3-4 बुद्ध विहार है, उनके साथ हमारा अटैचमेंट रहता है कि उनके जब कार्यक्रम होते हैं तो हम भी उपस्थित रहते हैं, हमारे कार्यक्रम में भी वो लोग आते हैं। समयांतर पे 14 अप्रैल से बुद्ध पूर्णिमा तक एक गोष्ठी का आयोजन किया जाता है, जिसमें धम्म के बारे में और डॉक्टर आम्बेडकर की विचारधारा के बारे में लोगों को अवगत कराया जाता है, ताकि बुद्ध धम्म का प्रचार प्रसार ज़्यादा से ज़्यादा हो। नमो बुद्धाय। सर, मैं अगली कड़ी में सोलंकी सर को 2 क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आप बहुत सालों से
गांधीनगर में बुद्धा की जो ये फिलोसॉफी है, जो ये आइडियोलॉजी है, इसके बारे में आप काम करते रहे, तो सोलंकी सर आप बुद्धा के गांधीनगर में बुद्धा के विचार के बारे में क्या आपकी क्या सोच और राय है? वैसे तो हमारा गांधीनगर में तो पहले से 1976 से ये हमारा धम्म का मिशन चल रहा है और हमारे यहाँ एक अच्छी बात है कि 2-3 हमारे विपश्यना आचार्य 1976 से ये धम्म की प्रचार और प्रसार के कार्य कर रहे हैं। इसकी वजह से ज़्यादा फैमिली परिवार जुड़ पाए हैं। सर दूसरी बात एक मैं आपको कहना चाहता हूँ कि गांधीनगर में आप बहुत सालों से रहते हैं और बहुत से लोगों को आपने ये बुद्धा के धम्म में आपने ज्वाइन किया है, लेकिन बुद्धा का जो प्रचार प्रसार है अभी गांधीनगर में बहुत धीमे चल रहा है, तो इसकी वजह क्या है? इसके आगे कैसे बढ़ाया जाए? हाँ, एक है कि जो पढ़े लिखे लोग भी बौद्ध धर्म में आने से क्यों डरते हैं, वो एक सिंपल है कि यहाँ कोई आत्मा परमात्मा की कोई बातें नहीं है, ना चमत्कार है, ना कर्मकांड है। और जो लोगों को कर्मकांड और चमत्कार अच्छे लगते हैं वो स्वाभाविक रूप से उन्हें बौद्ध धर्म अच्छा नहीं लगेगा। और मेरा तो ये मानना भी है कि वक्त आने पर वो लोग समझ जाएंगे, धम्म को समझेंगे, सद्धम्म को समझेंगे। अगर पढ़ेंगे बुद्धा को और उनके विहारों में जाएंगे तो उनका जरूर मानस परिवर्तन हो जाएगा। नमो बुद्धाय। साधु साधु। सर आपके बारे में आप भी कुछ दो बातें बताइए। आप भी गांधीनगर में बहुत सालों से रहते हैं और बुद्धा के बारे में आप कुछ जानते हैं, तो गांधीनगर को कैसे बुद्धामय बनाया जाए और जो हमारी आइडियोलॉजी और फिलोसॉफी जो बुद्धा की समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय और अधिकारिता के आधार पर जो पूरे विश्व में बुद्धा जो छाए हुए, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? सर मेरा नाम ईश्वर भाई है। मैं 2 साल से दीक्षा लिया है। बाद में मैं सभी जगह पे प्रोग्राम में हम करते हैं और उसके प्रचार प्रसार में हम ज़्यादा ध्यान देते हैं। मतलब जहाँ भी कोई गांव में है, कोई मीटिंग है, सब वहाँ जाते हैं, लोगों को समझाते हैं। लेकिन एक बात ये ज़रूर है कि लोगों में डर है, लोगों में डर ज़्यादा है। जो डर निकाल देंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे साथ जुड़ेंगे। ये काम धर्म काम आगे नहीं बढ़ता है। इसका 2 ही वजह है, एक तो लोभ लालच और दम्म, अरे वो डर। तो डर के हिसाब से लोग हमारे साथ कम जुड़ते हैं, क्योंकि लोगों को कोई भगवान माता जी का डर कुछ ना कुछ तो रहता है। तो ईश्वर भाई आपने 2 साल पहले बुद्धा का दीक्षा ग्रहण की है, तो आप कैसे प्रेरित हुए बुद्धा की दीक्षा लेने के लिए? नहीं, हम तो वैसे बहुत साल से मतलब रीडिंग करते थे और पुस्तक सब पढ़ते थे। बाबा साहेब की विचारधारा तो हम 1984 से हमसे जुड़ी हुई है। बाद में बुद्धिज्म में भी हमें थोड़ा इंटरेस्ट रहा, तो इसीलिए हम इसको ये रास्ता अपनाएं। धन्यवाद। साधु साधु। नमो बुद्धाय। बुद्ध विहार जो इसका ये जो एक कक्ष जो है, यहाँ इसको लाइब्रेरी कहते हैं, यानी कि वांचनालय कहते हैं, पुस्तकालय कहते हैं। यहाँ बहुत सारे बुद्धा के और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुस्तकें यहाँ रखी गई है। यहाँ जो बुद्ध वंदना करते और बुद्ध उपासक जो आते हैं, ये सारे बुद्ध उपासक यहाँ नियमित रूप से आते रहते हैं। और ये हमारी जो विरासत है, ये हमारी जो धरोहर की पुस्तकें जो है वो बार बार यहाँ लोग पढ़ते रहते हैं। और पूरा दिन ये विहार जो है, ये ऐसा समझो कि वहाँ ये लाइब्रेरी पूरा दिन खुली रहती है। और जो भी यहाँ आकर पढ़ना चाहता है और कोई बात सुनना चाहता है, अगर कोई रेफरेंस के बारे में, अगर ये लाइब्रेरी हमारे लिए बहुत एक अच्छी सिचुएशन है। आप देख सकते हैं कि ये सारे, मैं आपको अब बताता रहा हूँ कि ये सारे यहाँ के जो बुद्ध उपासक हैं और ये यहाँ के पढ़ते रहते हैं। और आने वाले दिनों में ये बहुत बड़े पैमाने पे आगे बढ़ता रहेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। नमो बुद्धाय। हाँ, ये हमारे विहार का भिक्षुगण के लिए आवास कक्ष है। और भिक्षु जब वर्षावास के दौरान या इसके अतिरिक्त भी कहीं से यहाँ आके रुकना चाहते तो ये हम ठहराते, इनकी व्यवस्था होती है। और उनका भोजन वगैरह का भी व्यवस्था हम उपासक की ओर से वो उसको भोजन दान समय पे प्रोविज़न करते हैं। मैं आज ये हमारे सारे यहाँ बुद्ध परिवार के जो लोग थे
वो गांधीनगर स्थित में आज मैं यहाँ आया था श्रवण आगाज की ओर से। और ये हमारा बुद्ध विहार जो गुजरात के पाटनगर में बहुत बड़े पैमाने पे यहाँ लोग आते रहते हैं। और मैं अपील करना चाहता हूँ पूरे भारतवासियों को, और जो विदेश से जो लोग बुद्धा में मानते हैं और उसकी आइडियोलॉजी में मानते हैं, उसको मैं ये आह्वान करना चाहता हूँ कि आप कभी गुजरात आए तो आप कभी गांधीनगर आए। गांधीनगर गुजरात का पाटनगर है, तो ज़रूर से यहाँ बुद्ध विहार की आप मुलाकात लें, यहाँ रुके ठहरे और बुद्धा की जो आइडियोलॉजी इसको हर देश और विदेश में फैलाए, इसी आशा और विश्वास के साथ नमो बुद्धाय।